समय की बात है, एक गांव में एक आदर्श भिक्षु रहते थे। उनका नाम स्वामी अनंत था। स्वामी अनंत बहुत ही विचारशील और तत्वज्ञानी थे। उनके चरित्र और ज्ञान ने लोगों के दिलों को प्रभावित किया था। वे हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न दिखते थे और लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन एक व्यापारी ने स्वामी अनंत के पास आकर कहा, ओ स्वामी जी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। मैं दुखी हूँ और संकट में पड़ गया हूँ। कृपया मेरी मदद करें। स्वामी अनंत ने ध्यान से उनके वचनों को सुना और मुस्कान में कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कठिनाई का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ स्वामी जी, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे बताएं, मैं क्या करूँगा? स्वामी अनंत ने एक गोल चीज को अपने वचन के रूप में दिखाए। गोल चीज को देखकर स्वामी अनंत ने कहा, यह चीज तुम्हारी आदतों को प्रतिबिंबित करती है। तुम्हारी आर्थिक समस्या भी तुम्हारे विचारों और आदतों की परिणति है। इसलिए मेरी मदद करने के लिए तुम्हें यह गोल चीज बदलनी होगी। व्यापारी हकलाया, स्वामी जी, कैसे एक गोल चीज मेरी मदद करेगी? स्वामी अनंत मुस्कान के साथ बोले, यह गोल चीज तुम्हारे मन की विचार शक्ति को प्रतिबिंबित करेगी। मैं तुम्हें रोजाना इसे सबसे ज्यादा उच्च स्थान पर रखने की सलाह देता हूँ। जब भी तुम अपनी दुखी और निराशाजनक स्थिति में महसूस करो, तब इस गोल चीज को देखो और अपने मन को शांत करो। ध्यान करो कि तुम्हारे अंदर अनंत सामर्थ्य है और तुम किसी भी समस्या को परिवर्तित करने के लिए पूरी शक्ति रखते हो। व्यापारी ने स्वामी अनंत के वचनों को गहराई से समझा और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। उसने रोजाना गोल चीज को सबसे ऊंची जगह पर रखना शुरू किया। प्रारंभ में जब व्यापारी धनी और समृद्ध लोगों के साथ व्यापार करने जाता था, वह गोल चीज को ध्यान नहीं देता था। वह सिर्फ धन के पीछे भागता और अधिक आदतों में उलझा रहता था। वह अपनी स्वार्थपरता में खोया रहता और सुख की तलाश में भटक रहता था। धीरे धीरे व्यापारी को व्यापार में असफलता का सामना करना पड़ा। उसकी संपत्ति कम हो गई और उसका व्यापार बंद हो गया। वह निराश और दुखी हो गया और अशांति से भर गया। इस समय उसने अपनी यात्रा में वही गोल चीज देखी जो स्वामी अनंत ने उसे दी थी। उसने उसे ध्यान से देखा और स्वामी अनंत के वचनों को याद किया। वह आत्मसंयम की ओर ध्यान दिया और अपनी मनस्थिति को शांत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे व्यापारी का मन शांत हुआ और वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने और सुधार करने के लिए समय निकाला। उसने अपने आदतों में परिवर्तन किया और ध्यान को अपनी जीवन शैली में शामिल किया। वह संयमित रहने लगा, अपने कारोबार में सत्यनिष्ठा बनाई और अपने कर्मों में निष्ठा दिखाई। वह अपने अभिशापों की जगह आशीर्वादों को प्राथमिकता देने लगा। समय बीतते हुए व्यापारी का व्यापार फिर से उभरने लगा। उसने सच्ची और निष्ठावानता से काम किया और सफलता की ओर आगे बढ़ा। व्यापार में सफलता के साथ साथ उसकी मानसिक शक्ति भी वृद्धि हुई। उसने स्वयं को अधिक जागरूक और प्रबुद्ध बनाया। एक दिन व्यापारी ने देखा कि वही गोल चीज भटक रही है और उसे एक समझदार विचार आया। उसने स्वामी अनंत की याद आई और वह समझ गया कि सच्ची खुशी और शांति उसके अंदर ही है, न कि बाहर।
उसने गोल चीज को लेकर वापस स्वामी अनंत के पास गया और धन्यवाद किया। स्वामी अनंत ने उसका स्वागत किया और कहा, तुम्हारे अंदर की खोज और तत्वज्ञान तुम्हें सच्ची संतुष्टि और समृद्धि का अनुभव देता है। तुम्हारे पास शांति, संतुष्टि और समृद्धि की स्रोत है। व्यापारी ने हृदय से स्वामी अनंत के वचनों को स्वीकार किया और कहा, आपका आशीर्वाद मुझे एक साधारण गोल चीज के माध्यम से अद्वैत तत्व की अनुभूति दिलाने में सक्षम हुआ है। मैंने समझा है कि सब कुछ हमारे अंदर ही मौजूद है और हमें अपने स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। मैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आपका आभारी हूँ। स्वामी अनंत ने व्यापारी को आलोकित मुस्कान देकर कहा, यह तुम्हारी अनुभूति का प्रमाण है। जब हम अपने आंतरिक स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम संपूर्णता को अनुभव करते हैं। वास्तविक आनंद और समृद्धि तभी मिलती है जब हम अपने अंदर की अमरता को जागृत करते हैं। इस अनुभव को सदैव धारण करो और अपने जीवन की सभी स्थितियों में स्थिर रहो। व्यापारी ने स्वामी अनंत के चरणों में धन्यवाद दिया और उसका आशीर्वाद लिया। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। हम जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि को ढूंढने के लिए अपने बाहरी माध्यमों पर ही निर्भर नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर शक्ति, स्वार्थपरता और ज्ञान का असीम स्रोत मौजूद है। जब हम अपने अंदर की गहराइयों का अनुसरण करते हैं, तो हम असली समृद्धि को प्राप्त करते हैं। हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। हमारे अंदर निहित सबलता, ज्ञान और शक्ति हमें हर परिस्थिति में सफलता की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखती है। हमें अपनी आदतों को और सोच को संशोधित करके, ध्यान को स्थिर रखकर और सत्य, संयम और सेवा के माध्यम से अपने अंदर की दिव्यता को प्रकट करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आनंद, शांति और समृद्धि हमारे अंदर ही निहित हैं और हमें अपनी स्वाभाविक दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है। मुझे आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप या इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।